जीवमजीवं दब्बं जेणवरवसहेण जेळडीतिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य जी संग्रह जी। आप शुरू करें, उसके पहले श्राविका कैसी है? हाँ, श्राविका ठीक है। एक्चुअली क्या था, वो ना झूला झूलने गई थी, झूल यहाँ पे ट्रेड फेयर लगता है, तो पैर स्लिप हो गया था उसका। ओ, तो वो ना एल्बो के पूरा उसका बॉडी लोड है ना, पूरा एल्बो के ऊपर आ गया उसकी। हाँ, तो वो डिसलोकेट भी हो गई थी और फ्रैक्चर, दो दो काम हो गए थे। ओ भगवान। डिसलोकेट भी हुआ, फ्रैक्चर भी हुआ, ये हो गया था। तो आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, तो माइनर सा ऑपरेशन करते हुए सर्जरी हुई फिर। तो उसको सर्जरी करना पड़ा? इतने छोटे को? हाँ, वो बाहर में स्टिचेस तो नहीं आए हैं, हाँ हाँ। लेकिन वो एक वायर से ना बोन को, जो डिसलोकेट हुई थी ना, तो वायर उसको, से हाँ। मैनिपुलेट करके वो उसको लोकेट की गई है। ओ और जो ओके। फ्रैक्चर था उसको भी वायर से सपोर्ट दिया है। ओ ओके, तो उसको अच्छा, प्लास्टर नहीं लगाया? नहीं, प्लास्टर भी लगाया है। हाँ, प्लास्टर लगाया, ओके। छोटे हैं। प्लास्टर भी लगाया है। या नहीं तो बच्चे लोग का हाथ ऊपर नीचे वही करेंगे। वही। हाँ, इसलिए तो दो वायर डले हैं, वाह, परंतु डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई सर्जरी नहीं, स्टिच एक भी नहीं आने देंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बहुत तो अच्छा, बहुत। इसलिए आए हैं। हाँ, और कभी अभी क्या ठीक है वो। होता है ना, कभी क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, कुछ पता नहीं, उसी रात एक रात पहले ही आए थे, हम्म। बस वही जाके सब। नहीं, पे या तो छोटे हैं तो रिकवरी फास्ट होती है, हम जो बड़े बराबर थोड़ा बराबर। टाइम लगता है, इनको छोटे को तो जल्दी हो जाएंगे। हाँ, फिर भी वो बच्ची है ना, तो वो मैनेज भी बहुत कर रही है, ज्यादा हाँ? परेशान भी नहीं कर रही है। उसको जब याद आती है ना हाँ कि हाँ, मेरे को चोट लगी है जब, तो नहीं तो खुद से ही इग्नोर कर रही है, बहुत अच्छा। तो इतनी अपने से समझदार। ही इग्नोर कर रही है। हाँ, ये उसकी बात नहीं करो बिल्कुल, बहुत मुझे बढ़िया। क्या हुआ ये बात नहीं करो, इग्नोर करके, और वो अपने ठीक है, खेल रही है, हम अपने खुश है। बराबर। तो इससे लगता है कि उसकी दादी माँ ने बराबर सिखाया है सब। शांतनु वही बोल रहा है कि मम्मी इसलिए शांत है, ये संस्कारों में पल रही है ना, हाँ, इसलिए शांत ये है, ऐसे बोल रहे हैं ये लोग। सच बात है। सच बात है, सच बात। चलिए शुरू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी चर्चा चल रही थी 258 पेज पे, है ना, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, नहीं लास्ट पैराग्राफ, है ना। बहुत अच्छा अभी विषय आ रहा है लास्ट पैराग्राफ में। देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। अज्ञानी जीव कर्मों को प्रेरक कहकर कहता है कि वे आत्मा में विकार उत्पन्न कराते। देखो, जैन शासन स्यादवादमयी है। जैन शासन में जितनी कथनी है वो स्यादवाद से, किसी अपेक्षा से कथन किया जाता है। पूरे करणान योग में निमित्त सापेक्ष कथन है, निमित्त को कर्ता नहीं कहा, निमित्त सापेक्ष कथन किया जाता है। जीव में विकार क्यों उत्पन्न होता है, तो कहेंगे कि कर्म के उदय से जीव में विकार उत्पन्न होता है। इसमें कितनी बड़ी सावधानी की बात है, बहुत सावधानी की बात यह है कि जब ऐसा कहा जा रहा है कि निमित्त से विकार होता है, तो उसमें ये समझना चाहिए कि ये नैमित्तिक भाव होने से स्वभाव नहीं है उसका, ये पर्पज है, क्योंकि ये स्वभाव भाव नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं कि निमित्त करा देता है ना। तो देखो आगे बहुत अच्छी बात लिखी है
यह उसकी भूल है जो ऐसा मानता है कि कर्म से विकार होता है। ये जीव की भूल है। क्यों भूल है? कि निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक के सभी जीव स्वयं अपनी उपादान शक्ति से परिणमित होते हैं। बोलो, निगोद से लेकर सिद्ध अवस्था तक जो भी परिणमन हो रहा है, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक द्रव्य में, जीव तो छोड़ो, प्रत्येक द्रव्य में, समय सार जी की तो गाथा ही है, जीव अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव बना रहता है, पुद्गल नहीं होता। और पुद्गल भी अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ पुद्गल बना रहता है, जीव नहीं हो जाता, अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, है ना। कर्म आदि कोई भी परिणमन नहीं कराते, ना ही विकार उत्पन्न कराते हैं। समय सार जी तक में लिखा है, क्या लिखा है? विषा सिद्धि उपाय अपन ने पढ़ा 14 नंबर के श्लोक में, क्या था? कि वर्णादि रागादि कर्मकृत भाव है। सीधा सीधा अमृतचंद आचार्य देव का श्लोक है ये, डायरेक्ट आचार्य भगवान की भाषा है, सीधी। क्या? कर्मकृत वर्णादि और रागादि इनसे असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। कर्मकृत वर्णादि रागादि। बोलो, समझ में आ रही बात? तो कर्म कराते हैं ना, कि कराते नहीं है, कराते नहीं है। कर्म विकार कराए तो कर्माधीन तू हो जाए। कर्म विकार कराएंगे तो फिर कर्म की मेहरबानी से विकार मिटेगा। और समझ में आ रहा है? अब देखो अपन दूसरा एंगल देखें कि विश्व में 6 जाति के द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश काल तो विकार रूप परिणमन करते ही नहीं, तो उनका तो कोई मैटर ही नहीं है। अच्छा, पुद्गल भी तो विकार रूप परिणमन करता है कि नहीं करता पुद्गल? जब स्कंद बनता है, स्कंद बनाता है तो विकार रूप परिणमन है ना वो। और अकेला स्कंद नहीं, संघात भी होते रहते हैं, मिलना बिछुड़ना चलता ही रहता है ना। तो पुद्गल भी विकार रूप परिणमन करता है। तो पुद्गल का कौन से कर्म का उदय होता है? कोई बोलो। कर्म नहीं वहां पे। हाँ, है ना, कोई कर्म का उदय नहीं है। फिर क्या है वहां पर? कि वहां पर अन्य अन्य पुद्गल के साथ में, पुद्गल के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है वहां पर भी, पुद्गल में भी। जैसे कहते हैं ना, कैंची से कपड़ा कटता है तो कहेंगे कैंची और कपड़े में अत्यंता भाव है, परंतु फिर भी कपड़ा कटा है अपनी उपादान योग्यता से, और उसमें कैंची का चलना वो उसमें निमित्त बनता है कि नहीं बनता? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। कैंची कपड़े को काट नहीं सकती जब तक उसके परमाणुओं का बिखरने का, संघात होने का काल न हो। उधर कपड़े का बिखरने का काल, इधर कैंची का अपनी उपादान योग्यता से ऐसे मूवमेंट का काल। कैंची अपनी उपादान शक्ति से ऐसे ऐसे करती है। समझ में आ रही है बात? वो कपड़े के लिए नहीं कर रही है काम। क्या कहा? कैंची का चलना किसके लिए है? चलने के लिए। अपनी उपादान शक्ति से परिणमन कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, कपड़े के लिए नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कोई भाव नहीं करता। क्या कहा? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की मैं बहुत गहराई, क्या बोला? बहुत गहराई। कैंची का परिणमन उसकी उपादान शक्ति से अपने लिए हो रहा है, वो कपड़े के लिए नहीं परिणमन कर रही है। ऐसे सब जगह लगाना, कुकर में दाल रखी है
तो कुकर का परिणमन कुकर में, दाल का परिणमन दाल में, अग्नि का परिणमन अग्नि में, नमक का परिणमन नमक में। ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। कोई किसी के लिए परिणमन नहीं कर रहा। नमक नमक के लिए परिणमन कर रहा है, खारा खारा खारा। अग्नि अग्नि के लिए उष्णता उष्णता उष्णता। और सब आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। और कोई किसी अन्य के लिए परिणमन नहीं कर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जो द्रव्य जैसा है वैसा बना है। क्या कहा? बोलो। ऐसे ही जीव और पुद्गल। हाँ जी। तो अब वहां जो कर्म के उदय की बात है, जीव को कहा जाता है कर्म का उदय। तो यहाँ जो कर्मण वर्गणा, जैसा कहते हैं ना कि पुद्गल 23 वर्गणा रूप बेसिकली परिणमन करता है। 23 वर्गणा रूप, 23 टाइप्स की, है ना। और जीव का संबंध बनता है 5 प्रकार की वर्गणा से। कौन कौन सी? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कर्मण वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा। इन 5 वर्गणाओं से जीव का कुछ संबंध स्थापित होता है। तो यहाँ कर्म वर्गणा भरी पड़ी है। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वे कर्म रूप परिणमन करते हैं। हाँ तो जी। वे अपनी उपादान शक्ति से अपने में परिणमन करते हैं, जीव के लिए नहीं। समझ आई बात? अब जिनागम में स्यादवाद शैली से भगवान की दिव्य ध्वनि में ये वाली बात आई है कि जब जीव विकार रूप परिणमन करता है तो कर्म का 4 प्रकार से बंध होता है। स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुवाद। 4 प्रकार से बंध होता है। तो फिर वो अपने अपनी स्थिति से वो खिरते हैं। तो अब जब खिरते हैं तो जो जीव, देखो ऊपर की लाइन में क्या लिखा है, अज्ञानी जीव कर्मों को प्रेरक कहकर कहता है। वो कर्मों को प्रेरक बनाता है अपना स्वयं से, अज्ञानी जीव। इसके कारण कर्म के उदय का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है पर द्रव्यों से, अच्छी गाड़ी बुरी गाड़ी, अच्छा शरीर बुरा शरीर वगैरह वगैरह, तो ये प्रेरित होता है उधर से। तो कहता है कि कर्म मुझे विकार करा रहा है, जबकि जीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन कर रहा है। और ऐसा आप उधर कर्म का उदय और इधर जीव में होने वाला विकार, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा, परंतु कोई किसी को विकार नहीं करा रहा। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया कैंची का, कैंची कपड़े को विकार नहीं करा रही, कपड़ा कैंची को विकार नहीं करा रहा। समझ आई बात? जैसे अभी अपन बात करें कि यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं समझा दूं, ऐसा परिणाम उत्पन्न हो रहा है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। आप लोग के लिए ना, क्या आप लोगों को समझा दूं? तो मेरा जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो किसके लिए? आपके लिए। बोलो। नहीं 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 नहीं, ये जीव, विकार हाँ, कालीन है, इसलिए ऐसी भ्रांति होती है। यस, ऐसा ये जीव का स्वयं का राग है, जो राग उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न होता है स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से राग उत्पन्न होता है, किसी अन्य के लिए राग नहीं होता। देखो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। यदि अन्य के लिए राग हो तो फिर जिसके लिए राग हुआ है ना वो दोषी ठहरे, फिर कर्म बंधन उसी को हो। हमें देखो, हमें तो कोई जरूरत नहीं थी समझाने की, हम तो इनके लिए समझा रहे हैं, तो हम तो निर्दोष सिद्ध हो गए ना। इस जहां पर ये इस राग की उत्पत्ति हो रही है वो द्रव्य तो निर्दोष हो गया ना। दोषी वो हो गए जिनके लिए राग उत्पन्न हुआ है। क्या बोला? जैसे अन्य मत में कहते हैं ना कि भगवान करता है ना। तो अपन उनको कैसा वो देते हैं इसका लॉजिक
यदि भगवान चोरी कराता है, भगवान करता है, तो फिर अपराधी भगवान हुआ। हमें किस बात की सजा? हमको चोरी तो भगवान ने करवाई। समझ में आ रही है बात? हमको तो कुशील भगवान ने करवाया, भगवान करे वो थोड़ा ही है। तो जो करवाता है फिर वो दोषी होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी दीदी, तो ऐसा क्या कह सकते हैं कि यदि हस्बैंड वाइफ से कहे कि आई लव यू, तो ये हस्बैंड का ही राग है, तो यहाँ सामने वाइफ हो को अन्य कोई भी हो, तो यही बात स्थित होगी नहीं कि उसे अन्य सब जगह, सब जगह, सब जगह वो राग। देखो, अब मेरे को वही दृष्टांत लेना था। जैसे अभी ये श्राविका की समस्या सामने आई है ना, जी। तो ज्ञान में ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या ट्रुथ है? जब भी परलक्ष्य होता है, नियम से राग की उत्पत्ति होती ही है। जरूर जरूर दीदी। परलक्ष्य होगा, राग उत्पन्न होगा। अब राग को, बहुत सारे राग तो एक विकार का प्रतिनिधि कर रहा है। दुख उत्पन्न हुआ, हास्य उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, मानो सब सबका एक प्रतिनिधित्व कर रहा है राग, वो सब लगा ले। तो पर लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान के लक्ष्य से अशुभ राग उत्पन्न होता है। और देव शास्त्र गुरु भी पर होने से, देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से भी राग उत्पन्न होता है। राग उत्पन्न होता है। वो कैसा राग है तो वो वास्तव में राग ही। उसकी जाति में कोई फर्क नहीं है। ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसकी जी। जाति में कोई फर्क नहीं है, मंदता तीव्रता का फर्क है। क्या कहा? जी दीदी। जैसे वो दुख रूप है, ऐसे ये भी दुख रूप है। जैसे वो बंध का कारण है, ऐसे ये भी बंध का कारण है। जाति में कोई फर्क नहीं है। वो भी आश्रव तत्व है, ये भी आश्रव तत्व है। लेकिन फर्क कितना है? वो तीव्र है, ये मंद है, बस इतना सा फर्क। तो देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य करने पर भी राग उत्पन्न होता है। एकमात्र स्वभाव के लक्ष्य से निर्विकारी पर्याय उत्पन्न होती है। राग का अभाव होकर वीतरागता उत्पन्न होती है। और ये वीतरागता, ये निर्विकारी पर्याय स्वभाव के आश्रय से तब उत्पन्न होती है जब पूर्व में स्वभाव का आगम युक्ति न्याय से निर्णय किया जाता है। सो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। ये निर्णय बहुत बड़ी चीज है। ये निर्णय आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते। समझ आई बात? अब जैसे ये घटना घटित हुई है ना, तो जैसे जैसे वो लक्ष्य हो रहा है ना, अब ऑपरेट करेंगे, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, तो क्या उत्पन्न होगा? आकुलता, दुख ही होगा। दुख। सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, तत्व निर्णय करने वाला हो, एनीबडी। निचली भूमि का कहां था? और दीदी 5 ये आए बिना रहता, हम्म, ये आए बिना रहता भी नहीं, तो इस प्रकार का राग इस हाँ, भूमि। हाँ, तो चलता है। वो तो 7वें गुणस्थान में भी चल रहा है, तो जी 8वें में भी चल रहा है, वो तो 9वें में भी चल रहा है, सूक्ष्म लोग 10वें में भी चल रहा है। जी दीदी। तो जी चलता ही है वो तो। हम्म, गुणस्थान प्रमाण, गुणस्थान की सीमा का उल्लंघन कभी कोई परिणाम नहीं करता। बराबर दीदी। ये साइंस है, एकदम साइंस। हम्म, जैसे कॉपर, यदि कॉपर नाम की अशुद्धि है तो वो रिजल्ट देगी। बराबर आयरन नाम की अशुद्धि है तो वो रिजल्ट देगी अपना। और बराबर रिमूव हो गया तो किसी कीमत पर रिजल्ट नहीं देगी। ये बराबर। साइंस है। हम्म, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ये साइंस एकदम क्लियर स्पष्ट है। सोने की खनिज में अगर लोहे की अशुद्धि है तो वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगी। लोहे की अशुद्धि दूर हो गई
तो वो लाख उपाय करने पर भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बात? जी दीदी, जैसा बिल्कुल। विकार है उस जाति का विकार होता ही है। पर लेकिन दीदी अब समझ दीदी हम ऐसा थोड़ी जाने देंगे कि विकार होता ही है। हमें क्या करना चाहिए हमारी हमें भूमिका ये में? करना, वही बात चल रही है, वही बात चल रही है कि वो विकार उत्पन्न हुआ, पर लक्ष्य हुआ तो विकार उत्पन्न हुआ, है ना। अब मैंने पहले बात कहाँ से स्टार्ट की कि स्वभाव की सन्मुखता तत्व निर्णय पूर्वक होती है। तत्व निर्णय के बिना स्वभाव की सन्मुखता नहीं होती। अब वो पलटता है उपयोग वहां से, हे भगवान सब अच्छा हो जाए, हे भगवान सब अच्छा हो, चलो नमो वरंतारम। वो उपयोग अपने आप ही क्रम नियत में परिणमन करता है, उधर से बदलता है। तो वो सहजपने देवशास्त्र गुरु के समीप आता है। देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य होता है, किसका होता है? जिसकी योग्यता होती है उसको होता है। समझ आई बात? बहुत जी जीव है, जो बहुत जीव है जो बस वही 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 चलता है और दुखी होते रहते, हैरान होते रहते, बारंबार हैरान होते। भगवान नाम की कोई चीज ख्याल में ही नहीं आती है। और अपन सब स्वाध्याय करते हैं तो भगवान फिर उपयोग में आते हैं, देवशास्त्र गुरु का ख्याल आता है। तो वो कषाय अपने आप ही मंद हो जाती है। क्यों? पत्नी बच्चे दुकान मकान के लक्ष्य से तीव्र राग, भगवंतों के लक्ष्य से मंद राग। है दोनों राग, है दोनों आशय, दुख रूप आकुलता रूप, लेकिन वो मंद आकुलता है। तो वहां थोड़ी चैन पड़ती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या टर्निंग पॉइंट है? यदि तत्व निर्णय के अभाव में देवशास्त्र गुरु का भी निर्णय नहीं है, सुनना बहुत ध्यान से, और हम देव को करता जाने, भगवान अच्छा कर देंगे, हे भगवान भगवान अच्छा कर देना, भगवान बच्चा अच्छा हो जाए, जल्दी अच्छा हो जाए। तो हम वीतरागी देव को करता जान के उनको याद कर रहे हैं, उनकी विनय बहुमान भक्ति उनको करता जान के कर रहे हैं। तो सुनना ध्यान से, ग्रहीत मिथ्यात्व प्लस मंद कषाय, अनंत पाप प्लस मंद कषाय चल रही है, अनंत पाप। कौन समझ में आ रहा है? जी दीदी, और बिल्कुल। वही तत्व निर्णय पूर्वक, अरे प्रभु तो वीतरागी हैं, देखो भगवान का लक्ष्य होते से ही कैसी कषाय की मंदता हो जाती है। और भगवान क्या उपदेश देते हैं? भगवान उपदेश देते हैं, तू अकर्ता है, तू भगवान आत्मा है। और जैसे ही स्वभाव का विचार बनता है, देखो उपदेश दिए जाएंगे, बुद्धि पूर्वक विचार करो निर्णय करो विचार करो, है ना। पिछली लास्ट क्लास में ये चर्चा की थी। बात चलेगी निमित्त की ओर से और होता है उपादान की ओर से। जिसकी उपादान में भली होनार है तो वहां से ट्विस्ट होके इधर आता है, इधर से अदल के इधर आता है। ये सब ऑटोमेटिक क्रियाएं हैं, सारी क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता है, निगोद से लेके सिद्ध अवस्था तक। वैसा विचार करता है वो प्रभु मेरा कौन। और स्वभाव का विकल्प आने पर भी फिर कोई दादी पोती भाई बहन अम्मा काका कुछ भी नहीं रहता फिर वहां। एक बार बस स्वभाव याद आते से ही सारी आकुलता, सारा दुख, सारा टेंशन एक ध्रुव स्वभाव का आश्रय ही अवलंबन है। इसी के आश्रय से सर्व दुख मिटते हैं। लेकिन भगवान आत्मा हूं ऐसा विकल्प भी, सविकल्प ज्ञान में भी, तत्व निर्णय रूप ज्ञान में भी वो तब ख्याल में आता है जब आपने शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीख रखा है। तब क्या कहा? बहुत खूब ये दीदी। सारे काम सहज होते हैं, ऑटोमेटिक। बिल्कुल मैं आपको ये वाली बात अनुभूत बता रही हूँ, जी दीदी। एकदम नेचुरलिटी से चलता है सब। वो तीव्र कषाय कितनी देर चलेगी, जितनी देर चलती है उतनी देर चलेगी, लेकिन जीत कहाँ से है हमारी? जीत कहाँ से है? ये तत्व निर्णय का बल जीत देता है। और ये तत्व निर्णय नहीं है, तत्व निर्णय पूर्वक सन्मुखता नहीं है, स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, तो वो दुख के भंडार खड़े हैं।
और भगवान को करता देखकर तो फिर तो सीधा सीधा ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन सेवन चल रहा है। ये इस ऐसे काल में आयु बंद हो तो ये जीव ग्रहित मिथ्यात्व में जाके गिरता है। समझ में आ रही है बात? बहुत खूब यस। दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भगवंतों को स्मरण भी क्यों करना? क्यों करना? अपने स्वभाव के स्मरण के लिए, ना कि वे कुछ कर देंगे। भगवान क्या करेंगे? अब दूसरा पॉइंट बदल रही हूं मैं, पॉइंट को बदल रही हूं अब, है ना। सेकंड जी पॉइंट कि तो फिर भगवान जब कुछ करते ही नहीं है तो उनके आश्रय की क्या जरूरत है? एक बात, भगवान जब कुछ करते नहीं है तो उनके आश्रय की क्या जरूरत? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम भावना भा रहे हैं, हे भगवान उसको सही कर दो, हे भगवान वो अच्छा हो जाए, तो हमारी प्रे से दूसरे में कुछ नहीं होता। सेकंड पॉइंट। दो पॉइंट। जब भगवान कुछ करते नहीं है तो प्रे करने की क्या जरूरत है? और हमारी प्रे से थर्ड पर्सन में कुछ नहीं होता। जानते हो, पूरा घर प्रे कर रहा है तो हमारी प्रे से उसमें कुछ नहीं होता सेकंड पर्सन में। क्यों? उसका सुख दुख लाभ हानि सब उसके कर्माधीन है। हमारे कर्म हम उसको नहीं दे सकते, हमारी सहायता हम उसको नहीं दे सकते। क्या बोला? अरे समझ में आ रहा है? जी जी दीदी, नहीं दे सकते, लेकिन भाव तो सहज आता ही है, लेकिन ये तो हाँ अलग भाई, बात है। सुनो सुनो सुनो, पहले तो ये नक्की करो कि एक द्रव्य अपने कर्म दूसरे को नहीं दे सकता। बराबर। उसका सुख दुख जो भी होगा ना, हमारी बहुत प्रे होने पर भी उसका सुख दुख अभी भी उसके अधीन होगा, हमारी बिल्कुल प्रे है से जी। उसको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता उससे। एक तो ये नक्की करो। हाँ, एक। ये दूसरा नक्की, हमारी प्रे से हमारे परिणाम मंद होंगे, हमको लाभ होगा उसको नहीं। क्या बोला? जो ज्ञान। हमारा ज्ञान हमारे परिणाम भगवंतों के बंद हो। समीप जा रहा है ना, हाँ उससे जी। हमको फायदा होगा। हमारे फायदे से दूसरे का फायदा नहीं होता, हाँ जी, बहुत हमारे सुंदर। बुरे से भी दूसरे का बुरा नहीं होता। दोनों साइड से लगेगी बात। क्या बोला? भगवान की प्रे क्यों करें? कि भगवंतों के स्मरण से, भगवंतों को लक्ष्य में लेने से वो कषाय आकुलता मंद हो जाती है। सो मुझे वो लाभ। मंद कषाय का लाभ हमको हो रहा है। हाँ जी। समझ में आ रही बात? हाँ जी। और लाभ मतलब वो पारमार्थिक लाभ नहीं, ये लाभ हो रहा है कि तीव्र कषाय से जो तीव्र आकुलता थी सो वो मंद कम हो हो। जाती। तो उसका लाभ किसको होगा? थर्ड पर्सन को कि हमारे से हमको? हमको, हमको, स्वयं को। तो पूरा मैटर हमारा ही है। हम्म, और फिर हमने भेद ज्ञान किया, जहां हम्म, दे अपनी नहीं तहां ना अपनों कोई, तो फायदा किसको होगा? मुझे स्वयं तत्व को। ज्ञान का फायदा भी किसको होगा? मेरे। हमको। हाँ जी। हमको देखो ज्ञान कितना रिलैक्स हो जाएगा। नहीं तो इसके कारण वो हुआ, उसके कारण वो हुआ, इसके कारण वो हुआ, फिर हम ऐसा करें तो वो होगा, फिर भगवान ऐसा करेंगे तो वो होगा, हम भगवान को और प्रे करेंगे तो उसको फायदा होगा। तो ये आकुलता आकुलता, टेंशन 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 से ही जीता है। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। बात नितांत अपनी है, हम्म, अपनी है, अपने लिए है, हम्म, अपनी है और अपने लिए है। पूरी बात, पूरी जिनवाणी, पूरा तत्व ज्ञान एकांत रूप से अपने लिए। हम्म, आप जैसा विचार करोगे उसका लाभ आपको होगा, और आप जैसा विपरीत विचार करोगे उसका नुकसान आपको होगा। वो थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी उसका जो होना है वो सब उसके अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। और हमारे अधीन मतलब मैं ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट और वो ग्रैंड चाइल्ड ऐसा अधीन नहीं। मैं जीव और ये देहादी मेरे अधीन नहीं, और जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपनों को, फिर वो मेरे अधीन नहीं। ऐसा ऐसा रिलेशन नहीं। भैया आज बच्चे का सुनते हैं कौन किसके अधीन, मैं माँ और वो बच्चे, अब वो अधीन नहीं, ऐसा अत्यंत भाव नहीं है। क्या कहा? जीव और चेतन में अत्यंत भाव है।
सॉरी, जीव और शरीर में अत्यंत अभाव है। जब शरीर में ही अत्यंत अभाव है तो प्रगट जुते धन धामा में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा बहुत हमेशा अत्यंत अभाव। हमेशा अत्यंत अभाव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता का ये भाव है। हाँ जी। हम ऐसे लगाते हैं, मैं स्त्री एक द्रव्य, वो पति दूसरा द्रव्य, ऐसा अत्यंत भाव नहीं है। ये कहा जी मैं ग्रैंड पेरेंट मैं हम्म, भिन्न द्रव्य और वो भिन्न द्रव्य, सो अत्यंत भाव, ऐसा नहीं। हम्म, समान जाति द्रव्य पर्याय में रह के नहीं, जीव और उसको भी शरीर ज्यादा। में अत्यंत अभाव, हम्म, जीव हाँ और कर्मों में अत्यंत अभाव, हाँ जी। और अध्यात्म शैली में जीव और परिणामों में अत्यंत अभाव। अब हमारी भूमिका में तो राग होता है, ऐसा मत कहो कि राग होता है। ये बताओ कि क्या करने योग्य हमारी भूमिका में क्या करें कि ये तत्व ज्ञान करो, हम्म, कि वो राग होने योग्य है ऐसा तत्व ज्ञान करो, और मैं इससे भिन्न जीव हूं ऐसा तत्व ज्ञान करो। हमारी भूमिका में यही तत्व ज्ञान है। हम्म, चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में मुनिराज को सबको ही यही तत्व ज्ञान है, भूमिका भूमिका कुछ नहीं। क्या बोला? हम्म, सबके रा- लिए ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं हमारे लिए कुछ और, पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए कुछ और, मुनिराजों के लिए कुछ और, सिद्ध भगवान के लिए कुछ और। जो सिद्ध भगवान जानते हैं कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, वो ही यहाँ ज्ञान दशा में मैं निर्णय करता हूँ कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। भूमिका भूमिका में तत्व ज्ञान अलग अलग नहीं होता। हाँ जी। भूमिका में परिणाम होते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन तत्व ज्ञान हर भूमिका में एक ही प्रकार का है। अनिला बहन समझ में आया? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ, होते हैं, फिर तो होते में हमेशा जानेंगे, फिर तो होने देने रहेंगे, होने नहीं देने रहेंगे, वो होने योग्य होते हैं, किसी के करने से नहीं होते। नहीं, कभी उसको ऐसा नहीं जानना। कभी इंटरनल फाइट होती है ना कि नहीं ये करे ये हम्म, करे, ये नहीं होना चाहिए, तभी तभी ना पीड़ा हो। नहीं चाहिए ही इज मिसिंग पॉइंट। हाँ हाँ। होना नहीं चाहिए क्या? होना होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग क्या करता क्या काम, आज दोपहर में भी चर्चा ली थी। इस पूरे भरे विश्व में गलत काम कुछ होता नहीं, कोई गलत काम करता ही नहीं। आगम अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है। आगम में हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह को गलत काम कह के पाप से छुड़ाया है। अध्यात्म ये कहता है कि वे सही गलत नहीं होते। अध्यात्म में गुण स्थान में जो शुभ अशुभ भाव है ना होते हैं ना, उनको स्वीकार किया गया है। इस गुण स्थान में इतना अशुभ होता है, इस गुण स्थान में इतना शुभ होता है, दृष्टि गायक पर रहती है तो मोक्ष मार्गी होता है। शुभ अशुभ को अदल बदल के थोड़ी कोई न बदल सकता, वरना अदले बदले जाते हैं वे, उनसे भिन्न गायक जाना जाता है बस। वो उपदेश दिया जाता है, अरे ये काम अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ। क्या गलत हुआ बता? गलत हुआ तो फिर सही कर सकते हैं। तो जो ऐसा दिखता है ना कि सही कर सक हमने कर सही कर लिया वो हो गया, तुम्हारे सही करने से नहीं हुआ, वो ऐसा ही होना था, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। ऐसा ही होना था। हमने सही हम्म। वही कुछ किया है, ऐसा ही होना था। कौन समझ? ये तत्व ज्ञान की ये हम्म, शांति है, ये तत्व ज्ञान से बहुत शांति है। ये यही आर्ट ऑफ लिविंग है, यही शांति का मार्ग। नहीं तो क्या जरूरत थी, दो झूले तो झुला ही चुके थे, तीसरे की क्या जरूरत थी? जरूरत क्या होती है? क्या होती है जरूरत बोलो? 2 दिन बाद चले जाते, तुम तो रात को ही आए सुबह ही चल पड़े। कितने संकल्प विकल्प है अननेसेसरी। अच्छा, इन विकल्पों से, विपरीत विकल्पों से, इन विपरीत संकल्पों से हानि किसकी है? प्रश्न ये है। होते स्वयं को की। तो न बिगाड़ सकते न सुधार सकते, वो तो हो ही गया।
होने वाला काम तो हो ही गया, हम्म। अब सुधार क्या कर सकते, बोलो। और दूसरों को नेगेटिव एटीट्यूड दे दे के सामने वाले को और टॉर्चर करो, ये हो सकता है बस। तो वो सामने वाला तत्वज्ञानी हो तो तुम्हारे टॉर्चर करने पर भी नहीं हो। क्या बोला, कोई अपने को आप नहीं बोला था, रोकना चाहिए था, 2 दिन बाद चले जाते, तो सामने वाला नेगेटिव दे रहा है तो देता रहे, समझ आ रही है। और अपने पास तत्व ज्ञान है तो अपन स्वीकार कर रहे हैं, देखो इनका परिणाम होने योग्य। और ये भी जो बोल रहे हैं ना कि 2 दिन बाद जाने देते, रोक लेते, ये भी उनकी योग्यता है। क्या बोला, समझ में आ रही है बात। कितना तत्व ज्ञान का कितना बल, कितना लाभ कल्पनातीत है। एक वो बीज डाला जा रहा है ना, जो एक आम का बीज डाला, वो कल्पना नहीं कर सकता कि इस आम का वृक्ष बनेगा तो इसमें कितने फल आने वाले हैं, ये कितने साल तक हरा भरा रहेगा, हर साल फल देगा, खूब आम खाएंगे, खूब मजे करेंगे, मैंगो शेक बनाएंगे, आम पापड़ बनाएंगे, कितने मजे करेंगे। ऐसे ही ये तत्व ज्ञान का बीज अनंत काल के लिए कितनी शांति देने वाला है, ये तो खुद ही भावासन करना पड़ेगा। और जब तक भावासन नहीं हो रहा तो भगवान की आज्ञा से मानना पड़ेगा, फिर भगवान की आज्ञा में रहो। क्या बोला, पहले आज्ञा में रहो, फिर युक्ति लगाओ, विचार करो कि बोलो विपरीत विचार से कितने फायदे होते हैं, बोलो विपरीत विचार से किसको फायदा होता है, किसी को नहीं, किसी को भी नुकसान ही नहीं। नुकसान है, नुकसान ही नुकसान। नुकसान ही नुकसान है। आकुल, अच्छा कर्म बंधेंगे, फिर उदय में आएंगे, अभी उसको भी अपन गौड़ करो। तुम वर्तमान में ही आकुलता का जहर पीते हो, और फिर से लक्ष्य पर की ओर जाएगा तो उस संबंधी दुख होगा, वो स्वीकार है, लेकिन वस्तु स्वरूप कैसा है, बोलो क्या कर सकते पर में। अच्छा सुनो, हम कर नहीं सक पा रहे, कर नहीं पा रहे, इसलिए सोच रहे हैं कि पर में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है ये। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, अब कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्या करें, अब क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसी वाली बात नहीं है। तत्व निर्णय पूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अकर्ता वस्तु ही अकर्ता हूँ। वस्तुपने विचार करके, वस्तु से देख के। एक बात तो ये है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये मजबूरी हो गई। अब क्या कर सकते थे बताओ। कौन चाहता है कि किसी के घर में किसी को प्रॉब्लम हो, कौन चाहता है धन की हानि हो, कौन चाहता है कि बीमार हो, कौन चाहता है कि क्रोध करें। अब वो तो हो जाती है, अब क्या करें, ऐसा नहीं, स्वरूप से देखो मैं कौन हूं। क्या कहा, समझ में आ रही है बात। अब धन की हानि हो गई, अब किसी के 2 लाख बैंक में से स्वैप हो गए, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी, भैया अपन तो करता है, ऐसा करता नहीं हूं मैं। अरे समझ में आ रही है। बहुत खूब दीदी, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, मत- मजबूरी वाला करता नहीं हूँ, वस्तु से देखो, हम्म, वस्तु ही हूं मैं, ज्ञाता अकर्ता, ज्ञाता अस्ति से, अकर्ता नास्ति से, मैं वस्तु ही हूं। ऐसा यहाँ मटेरियल है, यहाँ द्रव्य है, धातु है, चैतन्य धातु। जैसे स्वर्ण एक धातु है ना, एक मटेरियल बोल लो शब्द, पदार्थ बोलो, वस्तु बोलो, आप वस्तुपने देखोगे तो आपको ये सारी बात बहुत इजीली ख्याल में आ जाए, बहुत इजी से। और असमान जाति द्रव्य पर्याय सापेक्ष सुनते रहेंगे तो ख्याल में नहीं आएगी बात। हम्म, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये मैं आपको एनालाइज करके कह रही हूँ सारी बात। बहुत सुंदर दीदी है। तत्व निर्णय बेस हमारा, हाँ, बस उसके वस्तु, हम्म, वस्तु के आधारित है ये, वस्तुपने, हम्म, वस्तुपने आधारित है तत्व निर्णय, हवा हवाई नहीं, हम्म, असमान जाति द्रव्य पर्याय में रहते हुए नहीं, हो नहीं सकता, फिर दुख मिट नहीं सकता।
आकुलता मिट नहीं सकती। वो चैतन्य स्वरूप ही भगवान आत्मा ख्याल में आते से ही वो कषाय कहाँ चली जाती है, आकुलता कहाँ चली जाती है। कल्पनातीत है सब ये। कितना आएगा वचनों में, कितना कहा जा सकता है, बोलो। वचनों में जी नहीं कहा जा सकता ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं कि कर्म आदि कोई भी परिणमन नहीं कराते, ना ही विकार उत्पन्न कराते हैं। तो जिनागम में कर्म सापेक्ष तो बात की है, उसके दो लॉजिक, दो प्रयोजन है। जब अपन ने वो पढ़ा था ना नए चक्र, है ना, तब ये हर हर नय का प्रयोजन, हर नय का प्रयोजन, ये एक क्षेत्रावगा संबंध शरीर और कर्म, दूसरे नय का असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उसका अर्थ ये है कि ये कर्म सापेक्ष बात करते हैं तो नो कर्म निर्दोष साबित हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, वो परिणाम स्वभाव सिद्ध नहीं होता, दूसरी बात। बस इतना प्रयोजन है कर्म को बीच में लेके आने का। वो तो ऐसी जिन शासन में ये वाली बात कही जा रही है कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है, और इसी जिन शासन में ये कहा जा रहा है कि कर्म जीव को विकार कराता है। बोलो, तो दो अपोजिट बातें नहीं है, दो नयों का कथन, दोनों की अपेक्षा न्यारी न्यारी है। इसलिए स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है, उलझना नहीं है। न तो संशय में रहना, न अनध्यवसाय में रहना, और न विपरीत ग्रहण करना, ज्यों का त्यों जानना। क्या कहा, समझ में आया? बात सुंदर जी। उद्गल धर्म धर्म आकाश और काल, ये द्रव्य भी अपनी अपनी उपादान शक्ति से परिणमित तो होते हैं, इनका तो कोई कर्म का उदय नहीं है। धर्म धर्म आकाश काल तो विकार रूप परिणमन ही नहीं करते, उद्गल परिणमन करता है। तो पुद्गल का कौन सा कर्म का उदय? तो बिना कर्म के उदय के वो भी विकार रूप परिणमन करता है कि नहीं करता? ऐसे ही जीव अपनी उपादान शक्ति से परिणमन करता है और उसमें कर्म का उदय निमित्त पड़ता है, परंतु वो जीव को विकारी कराता नहीं है। अब देखो आगे कितना सुंदर सेंटेंस लिखा है। अज्ञानी जीवों को द्रव्य और पर्याय की स्वतंत्रता की बात समझ में नहीं आई। क्या करें, योग्यता ऐसी है। दो द्रव्यों की भिन्नता, अभी दो द्रव्य की भिन्नता की बात करेंगे ना, तो एक द्रव्य में और एक द्रव्य वो, एक द्रव्य पत्नी, एक द्रव्य पति, एक द्रव्य कुछ भी लगा लो भाई, एक द्रव्य बहन। ऐसे द्रव्य थोड़ी बताए भगवान ने, बोलो। 6 सही द्रव्य बात बताया, है, बस कोई किसी बस का 6 कुछ नहीं बताया। करता। सही बात है, सब भैया स्वतंत्र हैं, अपने अपने न्यारे न्यारे। तो ज्ञान में दिखते रहते, वो बच्चे न्यारे, बहू न्यारी, कोई कौन किसी के अधीन रहता है। सही बात है, कोई किसी के अधीन नहीं रहता। ये तुमने जिनवाणी को सही नहीं समझा। ये द्वेष रूप उदासीनता को यहाँ धर्म नहीं कहा जाता, ये तीव्र कषाय है। जब ज्ञान में अपने को ज्ञान भासित होता है तो फिर उधर बहू बच्चे पत्नी दुकान मकान नहीं दिखते, जीव जीव दिखता है, पुद्गल पुद्गल दिखता है। विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट भासित नहीं होता, कोई अनुकूल प्रतिकूल भासित नहीं होता, इसका नाम तत्व ज्ञान है। नहीं तो मान्यता विपरीत पड़ी रहे और हम कथन करें, उससे कुछ लाभ नहीं निकलता। समझ में आया? समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे। आपने बहुत अच्छी बात की दीदी। बढ़िया, समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हॉस्पिटल में हम लोग शांतनु, हम लोग ऐसी यही बात चर्चा कर रहे कि कैसा महाभाग्य अपन का कि अपन जैन कुल में जन्मे हैं और ये रियल आर्ट ऑफ लिविंग अपन को मिल गई है, और इसके चलते आज इतनी सहजता है।
सच बात है। तो पहले क्या होता था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उनने गलत किया, उनने सही किया, बहुत या है। हम देख लेंगे, हम बता देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। हर जगह कर्तृत्व 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 का जहर जहर चल रहा है। और वो जहर में ही हम समझ रहे हैं कि हम तो बहुत महान हैं। हाँ जी। जहर में जीते हुए क्या समझ रहे हैं, हम बहुत महान है, ऊंची चीज है, हमारी चलती है, हमारी चलती है, हमारी वहां चलती है, वहां चलती है। और नहीं चले तो दीन हो गए, बोलो। और नहीं तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी, अब क्या करें, चलती तो कहीं है ही नहीं। हाँ जी। ऐसे इतने संकल्प विकल्प में जीवन चलता है। बोलो कितना महान, महानतम ये शासन है। अब चूक गए ना तो बहुत बहुत बड़ा घाटा है। और दीदी अब इसकी रियलिटी पता चल रही है, पता है, भाषणा में आ रही है रियलिटी, भाव भाषित होता है। बताइए। दीदी मैं वही कहने वाली हूँ कि आप वो कर्तृत्व का कह रहे हैं ना कि कर्तृत्व अकर्तृत्व का हम समझ रहे हैं, पर वो बैठता नहीं है इतना। हर समय ये हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं ये कर दूं। वो प्रे करती हूँ कि प्लीज ये हो जाए है। तो वो भाव भाषण में बिठाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बराबर बराबर। तो दीदी अपन फिर से वो कल लेना। कल है ना। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप नहीं, बोलिए। कल फिर से ये कर्तृत्व के ऊपर थोड़ा लेना, क्यों कैसे हम भाव भाषण में बिठाए, क्योंकि ये सारा दिन चलता रहता है, मैं इसको बदलू, ये न करे, वो न करे, जानते हुए भी कि मेरे से कुछ नहीं होता है, फिर भी सारा दिन ये लड़ाई होती है अपने आप से। तो बराबर है। कल करेंगे और चर्चा, है ना। मैंने ओके, आपके पॉइंट नोट किए हैं, कल चर्चा करेंगे। ठीक है। और आगे आ ही रहा है, गुरुदेव श्री की लाइन में ही आ रहा है, मैं करूं ऐसी अज्ञानता का बोझा ढोता है, अगली लाइन में ही आ रहा है, अच्छा अच्छा अपने क्रम में ही आ रहा है ना। अच्छा तो कल अच्छा। फिर चर्चा आगे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जय। जय जय जय।